अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। नाजरीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दरवेश एक जंगल से सफ़र कर रहा था। उसने एक लंगड़ी लोमड़ी को देखा जो बेबसी की चलती फिरती तस्वीर थी। वो लंगड़ी होने की वजह से शिकार नहीं कर सकती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकती थी, लिहाजा उसके खाने पीने का मसला एक बहुत बड़ा मसला था। इस दरवेश के दिल में ख्याल आया कि इस लोमड़ी के रिज़्क़ का इंतज़ाम कैसे होता होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। जबकि ये शिकार करने के काबिल भी नहीं है। दरवेश अभी ये बात सोच रहा था कि उसने एक शेर को देखा जो मुंह में गीदड़ दबाए इस लोमड़ी के नज़दीक आया। उसने गीदड़ के गोश्त का कुछ हिस्सा खाया और बाकी वहीं छोड़कर चला गया। लोमड़ी ने इस बाकी गोश्त में से गोश्त खाया और अपना पेट भरा। दरवेश ने जब ये सारा माजरा देखा तो इसे इत्तफाक करार दिया और ये देखने के लिए कि ये लोमड़ी दोबारा अपना पेट कैसे भरेगी वही क़याम किया। अगले रोज़ भी वही शेर मुंह में गीदड़ दबाए इसी जगह आया और उसने गोश्त खाने के बाद बाकी वैसे ही छोड़ दिया। लोमड़ी ने वो बाकी गोश्त भी खा लिया और अपना पेट भर लिया। दरवेश समझ गया कि इसके रिज़्क़ पहुंचाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से है। इसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं भी अब अपने रिज़्क़ के लिए कोई जुस्तजू नहीं करूँगा और मेरा रिज़्क़ अल्लाह अज़्ज़ व जल कल मुझे खुद पहुँचाएगा, जिस तरह लंगड़ी लोमड़ी को शेर के ज़रिए रिज़्क़ पहुँचाया है। दरवेश ये फ़ैसला करने के बाद एक जगह जाकर इत्मीनान से बैठ गया। उसे यकीन था कि इसका रिज़्क़ भी इसे पहुँच जाएगा, मगर कई दिन गुजर गए। इसके लिए खाने के लिए कोई शय न आई, यहाँ तक कि कमज़ोरी की इंतहा को पहुँच गए। उस दौरान उसने नज़दीक एक मस्जिद के मेहराब से ये आवाज़ सुनी कि ए दरवेश, क्या तू लंगड़ी लोमड़ी बनना चाहता है या फिर शेर जो अपना शिकार खुद करता है, जिसमें से खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हक़ाइक़ में बयान करते हैं कि रिज़्क़ पहुँचाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बंदा अच्छा भला हो और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस रिज़्क़ का वादा किया है तो वो उसे बैठे बिठाए ही रिज़्क़ पहुँचाएगा, बल्कि इसके लिए उसे जुस्तजू करना होगी, मेहनत करना होगी, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद लगाना होगी कि वो इसके रिज़्क़ का इंतज़ाम करे। वो लोग जो मुख्ताज हैं और मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए अल्लाह ने रिज़्क़ का ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि उन्हें उनका रिज़्क़ ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, इस कहानी में हमें सबसे खूबसूरत जो सबक मिलता है वो ये है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। एक ज़िंदगी शेर की ज़िंदगी है जो अपने लिए भी चीज़ों का इंतज़ाम करता है और ऐसे लोगों के लिए भी जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, और एक ज़िंदगी वो है जो अपने लिए सब कुछ कर सकता है लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरों की तरफ नज़र लगाए हुए है और वो लेने वालों में शुमार होता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में हमेशा देने वाला बने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। फ़ी अमान अल्लाह।